तो बैड न्यूज़, पता नहीं किसकी नज़र लग गई यार। सोच रही हूँ क्या और लाइफ में हो क्या रहा, बैक टू बैक बैक टू बैक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे। तो आप सब कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। पहले ऐसा सिचुएशन हुआ कि 2 दिन में मुझे घर खाली करना पड़ा और यहाँ पे आई तो लगा कि चलो सुकून से मैं रहूँगी जीऊँगी, लेकिन नहीं। भगवान और शायद मेरे से जिनको प्रॉब्लम है, पता ना किसकी नज़र लग गई वो मुझे नहीं पता। खैर चलिए आगे बताती हूँ। और यहाँ पे टाइम जो है ना 8 बज रहे हैं। आयुष को मैं बहुत देर से उठा रही थी, मैं तो 6 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि ना ये जो है ना खिड़की विड़की है ना, तो इसके चक्कर में बहुत जल्दी नींद खुल जाता है। सुबह से मैंने ब्लॉग शूट किए थे 6 बजे से, 6:30 बजे से बाथरूम उतम होने के बाद, लेकिन वो सब वीडियो कुछ भी डाल नहीं पाई हूँ। और ये जो ब्लॉग है आज ही सुबह का है, यानी गोधन के दूसरे दिन का। श्रेया गई हुई है दादी के यहाँ पे गोधन करने के लिए। तो आयुष को उठा के मैं बोली कि जाओ फ्रेश हो गया, जाना है सामान लाने नए वाले घर से, सॉरी पुराने वाले घर से अभी भी सामान है जो अभी उधर तो धीरे धीरे आ रहा था 2-2 4-4, लेकिन आज पूरा ही आयुष के पापा लेके आएंगे। घर मालिक परेशान करके रखे हुए, तो इन्होंने छुट्टी कर लिया, सारा सामान ले आएंगे। बाल भी मैंने बहुत दिन, मतलब दिवाली के दिन मैंने कंघी किए, तो वो भी लट ढंग से फूटा नहीं था। तो आज सोची ने कि आज मैं कंघी कर लेती हूँ। बाल में कंघी सुबह से लगाई हुई हूँ, आज फाइनली मैं कर ही लूँगी कंघी। बिस्तर से मैंने यहाँ पे कर लिया है। और चाय वाय तो हमने पी लिए थे, 1 कप। आयुष के पापा बोले चलो पी लेते 1 कप और, तो यहाँ पे वो चाय लेके आए हैं और चढ़ा दी थी मैं ही। चाय वाय बन गया है, तो चलिए चाय वाय पी लेते हैं। पीने के बाद में मन तो बहुत उदास है, सुबह से ही कुछ ना कुछ हो रहा है। तो सुबह में ही मेरे साथ हो गया कि मेरा ट्राइपॉड जो है ना वो टूट गया, और वहाँ पे भी मतलब भगवान को सुकून नहीं मिला। और उसके बाद में एक ऐसा दुख दिए जो मेरे लिए तो दुख ही है, क्योंकि किसी भी इंसान या जगह या चीज़ से मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ तो बुरा लगता है। ये जो है ना टेबल जो उस रूम में रखा था हॉल में, फ़िलहाल इसमें, सॉरी यार जम्हाई आ रहा है, रात के भी 10:15 या 10:30 बज रहे हैं। तो इसी टेबल पे ना बुक्स रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो रैक है ना, यहाँ पे मेरे ख्याल से 3-3 रैक है, वहाँ पे 4 या 5 रैक था, तो रैक भी कम है। और ये टेबल हॉल में ज़रूरत भी नहीं है, इसी पे बुक रख दे रही हूँ। और बच्चे बुक का वही है ना, वो लोग पढ़ते हैं और सारा फैला देते हैं। तो बुक वुक सेट करके थोड़ा बहुत डस्टिंग वस्टिंग कर लेते हैं, टेबल पोंछ के बालकनी में ही यहाँ पे इसको रख दूँगी। और बाद में पोंछ देती हूँ, जब कपड़ा वपड़ा खंगार पसारती हूँ तो वहाँ जहाँ पे गोड़ पोंछने रखे उसके मैं पोंछ पाछ देती हूँ। और कपड़े हैं जो यहीं पे मैं वॉशिंग मशीन लगाई हूँ, यहीं पे एक बाल्टी है, उसमें कपड़े डाल देती हूँ जो आयुष के पापा और आयुष अपना उतारे रहते हैं। मेरा श्रेया का तो भींगा हुआ रहता है बाथरूम में, तो बाथरूम से डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में डला जाता है। यहाँ पे बस सूखे कपड़े जो होते हैं वही डालते हैं। रात को खाना खाई थी, वो बर्तन भी नहीं धुले थे, तो अभी डाल दिया बेसिन में मैं धोने के लिए। 4 कुर्सी लेके आए रात को आयुष के पापा, बहुत मट्टी और धूल लगा हुआ था, इसके जो प्लास्टिक फाड़ के और इसको अच्छा से रगड़ रगड़ के धो दूँगी। तो सोफ़ा जो था ना, आयुष के पापा जिद करके वो सोफ़ा लेके नहीं आए, और जो पिकअप वाले जो भैया थे ना, जो मेरे सामान पहुंचाए थे, तो आयुष के पापा का माल भी वही लाते हैं, तो उन्हीं को वो सोफ़ा दे दिए। आयुष के पापा बोले कि टूटा हुआ सोफ़ा वहाँ पे क्या लेके जाओगी, लाने ले जाने में इतना मेहनत होता है। बोले मैं नया सोफ़ा खरीद दूँगा, लेकिन मुझे पता है वो नया सोफ़ा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बोले कि 2 कुर्सी लाऊँगा फ़िलहाल बैठने के लिए, और बाद में मैं सोफ़ा ले आऊँगा 2-4 महीना के बाद में। लेकिन 4 कुर्सी लेके आए, और ये भी कुर्सी भाई आजकल प्लास्टिक की भी कुर्सी बहुत महंगी हो गई है। ये 2250 या 2300 का ये कुर्सी है।
तो बस सोफ़ा तो मेरा गया शादी का सोफ़ा था यार, एक तो पहले ही टूट गया था, 2 बचा हुआ था। कुछ उतना नहीं था, बस हैंडल टाइप का था ना, वही टूटा हुआ था। पर वही वो जिद पकड़ लिए तो उनके जिद के आगे फिर चलता नहीं है मेरा। और झाड़ू जो है ना लगाना स्टार्ट कर दी हूँ, तो किचन में लगाई, फिर हॉल में, और उसके बाद में ये वाला कचरा यहीं पे छोड़ दूँगी और यहाँ पे आ गई हूँ बाहर वाले रूम में। और इसका कचरा जो है ना बालकनी में मैं निकाल लूँगी। और अभी ना ये मोबाइल जो है ना एंगल मैं अलग दूसरा ली हूँ, वर्टिकल एंगल से मैं आज का वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ट्राइपॉड जो है ना तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। बस वर्टिकल एंगल में तो थोड़ा सा हो जा रहा है कि बस लगा के उसको एक जगह खड़ा करके अपना शूट कर ले रही हूँ, लेकिन वैसे जैसे पहले शूट करती थी उस तरह तो बिल्कुल टिक नहीं रहा मोबाइल उसमें। और आयुष के पापा एक बार ला के गए, रख दिए सामान, दोबारा गए, और दिन भर में देखिए कितना बार लाना पड़ेगा। तो टेम्पो पे मैंने कुछ नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि ये सारे चीज़ ना धो पोंछ के अच्छा से रखा हुआ था एक रूम में, फिर टेम्पो में जैसे तैसे लाएंगे, दोबारा मुझे धोने पोंछने वाला सिस्टम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने मना कर दी थी। मैं झाड़ू लगाई थी तभी वो आए थे लोग। और यहाँ पे फाइनल जो है ना झाड़ू मेरा लग जाएगा। नया टाइल है और पूरा प्लेन है, तो टाइल में प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि झाड़ू इधर लगाइएगा उधर कचरा भागता है, इधर लगाइएगा उधर भागता है। तो इस घर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मुझे अभी झाड़ू पोछा ही लग रहा है लगाना। और इस रूम को पहले मैं पोंछ दे रही हूँ कि सारा सामान ना इसी रूम में ला के हम लोग रख देंगे। और ये रूम गंदा नहीं होता, क्योंकि अंदर वाला ये रूम है ना, तो उतना गंदा नहीं होता सामान। और इस रूम में कोई आता वाता भी नहीं, तो सारा इसमें रख दूँगी और उसके बाद में सेट किया जाएगा सामान को। और सुनीता मुझे शाम को ही मैसेज की थी कि दीदी भोजपुरी में, बड़ा प्यारा लगा मुझे कि का हो दीदी ब्लॉग डलबू की ना। देखो सुनीता मैं कितना थकी हुई हूँ बाबू, सच में सुबह से काम करते करते 4 साढ़े 4 बज गए थे मेरे को। तो बैड न्यूज़, ये मोबाइल जिससे मैं वीडियो शूट करती थी, और पता नहीं किसकी नज़र लग गई यार। सुबह मेरा ट्राइपॉड ख़राब हुआ और उसके बाद में मैं शूट कर रही थी इसी रूम में, बाहर वाले रूम में। ट्राइपॉड जो है ना ढंग से मोबाइल को पकड़, क्या बोल सकते हैं, ढंग से वो नहीं ले पा रहा था, तो बस ऐसे सीधे गिरा और ये ब्लैक हो गया। कुछ भी नहीं हो रहा है ये मोबाइल। और इस मोबाइल से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, और इसके अलावा किसी और मोबाइल से मुझे समझ में ही नहीं आता है। अभी आयुष के पापा के मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वो भी आज हैं छुट्टी पे, तो वो हो गया। और अभी ये शाम को जाएगा बनने के लिए। सोच रही हूँ क्या और लाइफ में हो क्या रहा, बैक टू बैक ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही जो मैं सोची ही नहीं थी, वो सब हो रहे हैं। और जब ये मोबाइल ख़राब हुआ तो मुझे रोना आ गया बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इस मोबाइल के बाद ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किए थे। और सबसे बड़ी बात, दूसरे मोबाइल से कुछ भी आइडिया नहीं मिल पाता है मेरे को। अब देखते हैं आज ये बनने जाएगा, कब आएगा नहीं आएगा। और इसमें वीडियो भी जो सुबह से मैंने शूट किए थे वो भी हैं। खैर जितना आयुष पापा के मोबाइल में जो वीडियो है वो मैं एडिट करके मैं डाल दूँगी। और क्या कहूँ मैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं मेरे, इतना ले रहे हैं परीक्षा यार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सामान अभी भी वहाँ से आ रहा, घर मालिक ने परेशान कर दिया है, अनलिमिटेड परेशान, जबकि मेरा 30 तारीख तक पैसा दिया हुआ है। फिर भी कभी कहती है कि थर्सडे को सामान नहीं ले जा सकते, कभी करी कि छोटी दिवाली से दिन पहले बोली कि सामान नहीं ला सकते हैं। और आज आयुष पापा छुट्टी किए, रोज़ फ़ोन कर रहे कि सामान खाली करो। तो मैं उसके पापा से बोली कि उनसे बोली कि भाई 30 तारीख तक मैंने पैसे दे रखे हैं, खाली करना ना खाली करना वो हमारी मर्ज़ी है। तो अगर रूम देखने वाला आ रहा है तो भाई देखने वाला आ रहा है, एक रूम में हमने ताला मारे हैं, तो देखने वाला आया तो वो आपकी प्रॉब्लम है, बोलिए 30 तारीख के बाद वो देखेगा। तो आज वो छुट्टी करके सारा सामान ढो रहे हैं। और श्रेया तो गोधन करने गई है, और आज कल ही गोधन था, हाँ आज उसके पापा जाके ले आएंगे। छोटे मोटे सोचे चलो क्लिप ले लेती हूँ और एक बार सब सही हो जाए। अभी लगेंगे, मुझे लगा महीनों लग जाएंगे मेरे को, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलिए काम करते हैं।
तो बीच बीच में वो लोग भी आ रहे हैं और सामान रख रहे हैं। अभी कोई नहीं था तो मैंने एक क्लिप अभी डाल दिया ये मोबाइल वाला कि मैं सोचा चलो ओरिजिनल वॉइस में मैं डाल देती हूँ। मोबाइल मेरा बिल्कुल नया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ यार, आगे पूछिए कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं ना पहले बाहर वाला रूम में लगा ले रही हूँ, पहले तो अंदर वाला लगाई एक रूम, फिर अभी लगा रही हूँ और उसके बाद में हॉल लगाऊंगी। और सीढ़ी भी है वो भी मुझे लगाना पड़ता है 3rd फ्लोर, मतलब 3rd क्या 4th फ्लोर मतलब छत के सीढ़ी से लेकर नीचे 2nd फ्लोर तक। तो वो भी मेरा काम अभी फ़िलहाल बढ़ गया और बढ़ेगा ही, पर कोई नहीं यार, साफ़ सफाई भी ज़रूरी है और टाइम नहीं लगता है, टाइल है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। सॉरी मार्बल है शायद सीढ़ी पे, हाँ। और फिर उसके पापा सामान लेके आओ, बोल रहे कि मेरे को खाना खाना है। रात को आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी तो सब्ज़ी था बस गरम कर दी। आटा में झाड़ू पोछा से पहले आटा सान के रख दी थी तो आटा पूरा गीला हो गया है। तो आइस और उसके पापा को खाना बना के खिला दूँगी और मैं अपने लिए भी रोटी जो है ना बना लूँगी। पता है सुनीता, मैं बहुत थक गई हूँ, पता है सुबह से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक मैंने काम किए, लेकिन आप मैसेज किए ना कि दीदी ब्लॉग डालिए, नींद कैसे आएगी, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक होगा जितना रात हो जाए ब्लॉग डाल दूँगी, रात को नहीं तो तुम सुबह में देख लोगी। और मैं छत पे आई हूँ वॉइस देने के लिए। अंदर मतलब मेरे फ्लोर में इतना गूंजता है ना आवाज़, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि खाली खाली रूम है, इसलिए सामान वामान थोड़ा भर जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा तो थोड़ा कम आवाज़ गूंजेगा। और छत पे भी गाड़ी वाड़ी का आवाज़ आ रहा है, पटाखा का आवाज़ आ रहा है। और हॉल में भी पोछा लगा रही थी, सब हॉल का ही पार्ट है जो छोटे छोटे क्लिप आप लोग देख रहे हैं। अभी जो है ना मोबाइल भी नया है मेरे लिए और एंगल भी है ना दूसरे तरह से ले रही हूँ ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं ट्राइपॉड ऑर्डर कर दी हूँ, 26 तारीख को ट्राइपॉड आ जाएगा तो प्रॉपर जो है ना वीडियो शूट करूँगी। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ बालकनी में, तो आधा से ज़्यादा दूर पोछा लगा दूँगी और जहाँ पे भी हाथ धोने वाला है ना वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल वाल के और इसको क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे कचरा जो है ना बिल्कुल जूठा नहीं रखती हूँ, क्योंकि इसी में ना आयुष के पापा पूजा वाला बर्तन धोते हैं, तो हम लोग थूक वूक चाहे कुछ भी इसमें नहीं फेंकते हैं। और यहाँ पे बस यही बालकनी थोड़ा बहुत धोने के लिए है और वो अपना बर्तन यहीं पे अच्छा से मांज लेते हैं, धो लेते हैं। तुलसी जी के पेड़ जो है ना आज आ गया है। तो बस मिलूँगी अगले न्यू ब्लॉग में।